हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेली हस्बैंड विद मी सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं जल्द से जल्द ये स्टोरी को भी ख़त्म करना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके। और हाँ, चलिए गाइस, अब कहानी को देखते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि लैन कुरैन को सब कुछ पता चल चुका था कि उसकी वाइफ को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए और वो लैन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा असेंट महसूस कर रही है कि वो अब कैसे उसके दोस्तों को सामना करेगा। ऐसा बोलकर वो एकदम परेशान हो जा रहा था। अब आगे लैन कुरन को ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तुरंत लैनजान के पास जाते हैं और लैनजान को ना एकदम चाटों का बारिश करने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा तेज तेज से मारते हैं। वो बोलते कि हाँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है। हम उस वक्त मैं जानता हूँ तुम जब छोटे थे कि तुम्हारी मदर वापस से प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके चलते हम ज्यादातर वक्त तुम्हारे समय नहीं बिता पाते थे, क्योंकि तुम्हारी मदर की हालत उस समय बहुत नाजुक हो गई थी। इसलिए मैं तुम्हें एक क्या बोलते एक नैनी के पास रख कर चले गया था। मुझे नहीं पता था कि वो नैनी कैसी थी। वो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें अब्यूज करती थी, क्योंकि मैं तुम्हें जानबूझकर वे के साथ नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि उस समय कागजे की हालत कैसी थी। इसलिए मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। पर उसने मैं कुछ भी ना बोला, फिर भी उसने तुम्हें अच्छे से संभाला है। तुम्हारे सारे हेल्थ को उसने देखा। पर एक दिन उनका बच्चा भी हो गया, फिर भी वो तुम पर उतना ही प्यार किया जितना उनके खुद के बेटे से किया। शायद उससे भी ज्यादा तुम्हारी उन्होंने ख्याल रखा। पर तुमने क्या किया, उनके बेटे को भी तकलीफ दे दिया। तुम्हें याद है जब विंग की वो पिकनिक वाला इंसिडेंट, तब हम सबको पता चल चुका था कि तुम विंग के लिए कितना पागल हो। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदर कागजे से याद दिलाती कि उन दोनों के बचपन की जो प्रॉमिस, और उन्होंने तुम्हारे फादर वे से भी बोला कि वो विंग का हाथ तुम्हारे लिए मांगी थी। और हाँ, मिस्टर वे ने भी मान भी लिया था तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम्हें पता है ऐसा बोलते हैं। और अब जब विंग का जो स्कूल का जो किडनैपिंग हुआ था, और हमें ये भी पता चला कि वे ने विंग को यहाँ से दूर भेजा है। हमें बहुत ज़्यादा हम सब ना बहुत ज़्यादा उदास हो गए, क्योंकि हम जानते थे कि तुम उसके पीछे कितना ज़्यादा पागल हो। पर बाद में हमें पता चला कि तुम विंग को देखने के लिए ना ठीक से खाना खाते हो, पीते हो, और ना तुम अपनी पढ़ाई भी ठीक ठाक नहीं करते हो। और हाँ, 16 साल की उम्र में तुमने खून कर दिया, ऐसा बोलते हैं। तो रमजान एक तो हक्का बक्का होकर देख रहा था। इन्हें कैसा पता चला? तो रनपुरन हंसते हैं, बोलते कि हाँ, शायद हमारे आंखों पे तुम धूल ना झोंक सकते हो, पर क्या तुम्हारे फादर वे को तुम उल्लू बना सकते हो? नहीं, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था, क्योंकि कैसे तुमने उन लोगों को मारा था। वो नहीं चाहते थे कि उस उम्र में तुम जेल जाओ और अपने पूरे करियर को बर्बाद करो। इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए उन्होंने खुद के बेटे को खुद से दूर किया, जिससे उन्होंने हद से ज्यादा प्यार किया है। तुम्हारे लिए उन्होंने खुद से दूर किया, पर तुमने क्या किया? हाँ, अरे हाँ, तुम्हें इस बात से भी गुस्सा है ना कि सांगलन की बात तुमसे क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? देखा तुमने आज सांगलन को ना देखकर वो 5-6 लोग कैसे उसके साथ आज क्या हुआ? इसीलिए उन्होंने नहीं बताया था कि उसके पास एक सीक्रेटली बॉडीगार्ड है। और रही बात उसकी प्रेगनेंसी तुम्हारे पास ना बताने की, हम भी देख रहे हैं ना। जैसे तुम्हें पता चला कि विंग प्रेग्नेंट भी हो सकता है, तुम कैसा उसे बांध कर रख रहे हो? है वही कर रहे हो ना तुम किसी ने उसे बात करने दे रहे हो, कैसा उसे टॉर्चर कर रहे हो अंदर ही अंदर, उसे एकदम कैद कर। वो नहीं चाहता था, इसलिए वो नहीं पता था। अब मुझे अच्छा ही लगा कि सच में उसने तुमसे ना बोलकर अच्छा ही किया।
और तुमने सब कुछ गलत किया, सब कुछ गलत किया। ऐसा बोलकर और तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को खो दिया और मुझे एक सबसे प्यारा फनीला मिला था। तुम्हारे वजह से सब कुछ खो दिया और मेरा हमारी ये जॉइंट फैमिली जैसा परिवार भी टूट गया है तुम्हारी वजह से। अब पता नहीं कि मैं क्या करूं। अब मिस्टर वेद जो भी करेंगे मैं उसके फैसले पे सहमत हूँ। और तुम्हारी माँ ऊपर सच में यूं ने सही कहा, तुम सच में एक मीन वुमन हो। ये तुम मीन हो। तुमने उन दोनों में तुमने अपने बेटे के बारे में सोचा, वेन के बारे में एक नहीं सोचा। कांक से तो ऐसा नहीं थी। देखा आज तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बच्चे की वजह से आज वो अपनी की नज़रों से गिर गई है। देखो उसकी तरफ गौर से देखो, आज वो अपनी नज़रों को भी उठाकर नहीं देख पा रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ये देखा तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज तुम्हारे बेटे के लिए वो खुद के बेटे की बात भी नहीं मानी, पर तुमने क्या किया? तुमने हमेशा तो मतलब ही रही। तुम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच। ऐसा बोलते हैं तो यूँ बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलती है। तो मैडम लाइन आकर उसे छाटा मारते हुए बोलती कि तो बताओगी तो कैसे? तुम हम सबसे तो बोल सकती हैं, नहीं तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं बोल सकती। तुम किसी की भी सगी नहीं रही, ऐसा तुमने क्यों किया? ऐसा बोलकर वो चले जाती है और बोलती है कि अगर कुछ भी इस घर में कुछ भी बुरा हुआ और मेरे फैमिली बिगड़ गया ना, इसकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारी ये बेटा होगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दोनों ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और सारे जो बाकी के मेंबर्स थे, जिन वैन ये सब लोग ना लैंजान को देखते हैं, बारी में उसकी मदर डैनी को देखते हैं और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और सिर्फ वहाँ पर यू और कांग से और पेमियन खड़े थे। कांग से धीरे धीरे कर यू लैनी के पास जाते हैं। बोलती, तुम्हें सब कुछ पता था? बेबी तुम्हें मुझे पता नहीं। मेरा बेटा इतना ज़्यादा तकलीफ सहन कर रहा था और वो मुझसे बताया भी नहीं, और तुम सब कुछ जानते हो भी तुमसे बताया ही नहीं। ऐसा है ना, टूटी हुई स्मेल करती है। लैनी पूरी तरीके से टूट गई थी अपनी दोस्त की इतनी टूटी हुई आवाज़ सुनकर। वो बोलने वाली थी, वो एक्सप्लेन करने वाली थी, पर हाँ सच में उसकी गलती है। ऐसा बोलकर वो एकदम चुप होकर रोने लग जाती है, एकदम टूट टूट कर रोती है और काक से बोलती है अपने बहन के पास, सच में अब मुझे पता चला कि क्यों मुझे कितने सालों से बच्चा नहीं हुआ। मैं सच में एक अच्छी मदर नहीं थी, फिर भी भगवान ने मेरे ऊपर तरस कर एक बच्चा दिया, फिर भी मैं उसके लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैं बहुत बुरी मदर हूँ। ऐसा बोलकर वो रोती है और वो वहाँ से भाग कर चली जाती है। जब लैनी कांसे की मुँह से इतनी बड़ी बात सुनती है ना, वो एकदम बहुत तेज की रोने लगती है। कांसे वो तो बहुत अच्छी मदर थी, वही अच्छी मदर नहीं, वही अपने बच्चे को सही से संभाल नहीं पाए। उसकी दोस्त कांसे की कोई गलती नहीं है। ऐसे होकर वो रोने लगती है। तभी मैडम लैनी के पास आती है, बोलती है, देखा तुम्हारी चुप्पी ने मेरी बहन को कितनी बुरी तरीके से तोड़ दिया, पर तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी सिद्ध किया मेरी बहन ने हंसते हुए सब कुछ दे दिया, इसलिए तुम्हें अब तुम्हारी ये बेटे को उसकी कीमत समझ ही नहीं आया है ना। तुम खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती हो, क्या कभी भी तुम पूरी तरीके से उस पर खड़ी उतर पाई? मेरी बहन ने अपने पूरा दिया तुम्हारे बेटे को, खुद की बेटे से भी ज्यादा प्यार किया, पर क्या तुमने उसे उतना प्यार दिया है? नहीं। क्या मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। और लैंजान तुम्हें पता है, तुम्हारे फादर ने कह दिया ना जो कुछ भी हुआ। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता था। तुम्हें पता है मेरे ब्रदर ने क्या कहा? मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्या कहा? उन्होंने ये 11 साल
तुम्हें सुधारने के लिए मैं कहा था, पर ये लोग ने तुम्हें सुधारा नहीं बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। तुम जो भी मांगते उसे दे दिया, इसलिए तुम्हें उसका जितना महत्व है अपनी जिंदगी में पता ही नहीं चला। हाँ, तुम भले ही मेरे सन बीइंग से प्यार करते हो, फिर भी तुम्हें उसे ऐसे ही मिल गया है ना। तुमने देखा कैसा कुंसू और ली सन की आंखों में मेरे बेटे के लिए प्यार है। उनको नहीं मिला पर तुम्हें मिला, पर तुमको उसकी कीमत ही नहीं पता, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी बोला वो सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है ना, इसलिए तुम्हें उसका कीमत पता नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं कि मेरा ब्रदर क्या करेंगे, ब्रदर इन लॉ क्या करेंगे, उसका जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है। अगर अब जो कुछ भी बुरा होगा ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा लैज़र, ये याद रखना। ऐसे बोलकर वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। लैज़र के यहाँ वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका फादर वे ने इतना सब कुछ उसके लिए किया और उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके फादर ने उसके लिए ही विंग को यहाँ से दूर भेजा और उनको सब कुछ पता है, सब कुछ। उसे लगता था कि वो आज तक सबको पागल बनाता है, उल्लू बनाता है, उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, पर सबको सब कुछ पता है। फिर भी सब लोग कुछ भी ना पता होने का नाटक कर रहे थे। आज दिन तक यही सोचे जा रहा था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और वो तुरंत अपने मेंशन के लिए चले जा रहा था। वो सोचता है कि वो अब अपने फादर वैसे माफ़ी मांगेगा, अपने फादर वैसे माफ़ी मांगेगा और अपने हस्बैंड को मनाएगा। उनके बीच में जो भी गलतफहमी है वो सब कुछ वो ठीक करेगा। अब वो विंग को एक पल भी खुद से दूर नहीं करेगा। वो कितना भी गलती किया है वो सब कुछ सही करेगा। अब मुझे पता चला है कि सब लोग उसके लिए कितना कुछ किया है, पर उसने सबको नज़रअंदाज करके सबको डिसअपॉइंटमेंट दिया है। आज वो देख सकता है कि सारे फैमिली मेंबर्स की आंखों में उसके लिए आज वो देख सकता है कि उसकी पूरी फैमिली मेंबर की आंखों में उसके लिए एकदम एक डिसअपॉइंटमेंट है। उसे देखते हुए ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत अपने मेंशन के लिए चला जाता है। वो पूरी रात नहीं सोता है, वो सिर्फ रोता रहता है। उसके फैमिली मेंबर ने उसके लिए इतना किया, पर वो नादानी में क्या अपने जिद में सब कुछ गलत समझकर वो क्या कर दिया। वो उससे जल्द से जल्द उसके हस्बैंड और उसके फादर से मिलना होगा। उसे सारी गलत फहमियों को एकदम से ठीक करना होगा, तब जाकर ही सब कुछ सही हो सकता है। क्या उसके हस्बैंड उसे माफ़ करेगा, यही सोचे जा रहा था और वो एकदम घबराया हुआ था। वो कैसे अपने फादर से आके मिलाएगा, यही सोचे जा रहा था। और दूसरी ओर लैनी मैंसन में चली जाती है। वो देखती है कि उसकी यानी कि उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के कमरे एकदम बंद है, फिर भी पूरे तरीके से लाइट जल रही है। तो वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि लैनकुरन सामने खड़ा है। लैनकुरन जैसे ही देखता है कि सामने लैनी है, वो उसे नज़रअंदाज करते हुए बाहर चले जाते हैं और सिर्फ लैनी बैठ कर रो रही होती है और वो माफ़ी खुद से ही मैंने ये क्या कर दिया ऐसा बोलकर वो रो रही होती है। दूसरी ओर तो कांग से अपने आप को पूरी तरीके से कमरे में बंद कर दिया था। उसे अभी भी विंग की वो उम्मीद भरी आंखें उसके सामने से आ रही थी। वो कह रही थी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, तो सबसे अलग थे। मैं काश उसे पहले ही एक्सेप्ट कर पाती। मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि बाकी तुम्हें एक्सेप्ट करे। बल्कि तुम्हारी माँ ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ऐसे बोलकर वो रो रही थी। मुझे माफ़ कर दोगे क्या बेटा, ऐसा बोलकर वो रो रही थी। पर मैडम यू वहाँ से यहाँ जा रही थी, तभी फेमियन बोलते अब क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं तो मैडम यू बोलती है तुम्हें अंदाजा नहीं है कल सुबह क्या बात हमारे सामने आने वाली है। तब तुम्हें समझ में आएगी कि मैं इस तरीके से क्यों घूम रही हूँ। तो फेमियन बोलती क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहीं क्या होने वाला है, इसलिए तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा बोलकर वो
यानी कि पेनमियन के गले लग जाती है और रोने लगती है। मैं ऐसा नहीं चाहती पेनमियन, मैं कितनी बार मैंने अपनी दी को कोशिश की कि वो संभल जाए, पर वो संभली नहीं। अब सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा बोलकर वो रो रही है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगले मॉर्निंग सुबह वहाँ पर ना लूजिया आती है सुबह सुबह, और वो कुछ कागज को मैडम यू के हाथ में देती है और वो चली जाती है। जैसे ही उस कागज को मैडम यू पढ़ती है ना, वो तो पूरी तरीके से जमीन में बैठ जाती है और वो तेज तेज रोने लगती है। और रोने की आवाज़ सुनकर फेनमियन भी नीचे आ जाता है। वो देखते हैं कि यू बहुत ज़्यादा रो रही है, तो वो भी आते हैं और फिर पूछते हैं कि यू से क्या हुआ, पर यू कुछ भी नहीं बोलती है, वो कागज को दे देती है। जैसे ही फेनमियन भी उस कागज को पढ़ते हैं ना, वो भी रोने लगता है, रोने लग जाते हैं। पर फेनमियन को यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो पढ़ रहे हैं वही बात सच है। वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। वो एकदम से उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को उनके हाउस में बुला लेते हैं। पूरी रात वांगजी नहीं सो पाया था। यही हाल मैडम लैन का और लैन का सबका था। सब लोग एकदम घबराए हुए थे। रैन एकदम डिसअपॉइंटमेंट थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे अपने बीवी से। वो उम्मीद ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी बीवी सब कुछ जानते हुए भी वो किसी से बताना सही नहीं समझा। उनकी वो दोनों दोस्त, एक तो वो दोनों वो किस तरीका परिवार से वो रहते हैं। दोनों पेरेंट्स यानी कि कांगसी के पेरेंट्स और लैनकुरन के पेरेंट्स ही वहाँ पर जिंदा थे। सब लोग तो उस एक्सीडेंट पे मरे गए चुके थे, इसलिए सारे बच्चों सिर्फ उन्हें ही पेरेंट्स की दर्जे में मानते हैं, उन लोग से उतना ही प्यार करते थे। पर इसलिए और कांगसी और उनका बॉन्ड एकदम यूनिक था। पर आज उनके बेबी की वजह से वो अपने दोस्त मिस्टर वे से और अपनी दोस्त कांगसी से कैसे नजरें मिला पाएंगे। उन्होंने कितनी यकीन करने के बाद ही उनके बेटे को उनके हाथ पे सौंपा था, पर क्या उन्होंने उस उम्मीद पर खड़ी उतर पाए, यही सोच रहे थे। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। कुरन सच में आज वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। कल कितना हैप्पी का दिन था उनका जिंदगी में। उनके दोनों बच्चे की शादी हो गई। नहीं, लगभग उनके सारे बच्चों की शादी हो गई। वो सब लोग अपनी ज़िंदगी में वेल सेटल होने वाले हैं, यही सोच रहे थे। पर आज ही के थे उसी के दिन उन्हें ये पता चलता है कि सब कुछ एकदम मस्टअप हो गया है। और ये बात उसकी बीवी जानते हुए भी बता ही नहीं है उससे। यही सोचकर वो बहुत गुस्से में थे लैनी से। दूसरी ओर लैनी सोच रही थी कि क्या उसने बहुत बड़ी गलत कर दिया। उसके दोस्त सच में उन दोनों की रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा अच्छा था। वो दोनों एक बहन से भी ज़्यादा एक प्योर बॉन्ड को शेयर करते थे। काल से बिना पूछे या बिना लैनी की बताने से उसकी सारी मन की बात जान लेती थी। उसकी हर खुशी को वो उसके पास दे देती। हाँ, ऐसे ही उसका खुद का बेटे को भी उसने उसकी बेटे के लिए यानी कि लांजन के लिए दे दिया था। पर क्या उसने उस अपनी दोस्त की उस प्यार पर खड़ी उतर पाई? नहीं। कहीं ना कहीं आज उसके बेटे की बात आते ही उसकी जो दोस्ती वाला बॉन्ड था वो डगमगा गया। सारे बच्चे तो एक साथ एक घर में बड़े पड़े हैं ना, पर वे तो 13 साल तक इन सब से दूर रहा। वो भी उसके ही बेटे की वजह से। फिर भी उसने उस बच्चे को सब तकलीफ हो रहा है, ये सब कुछ जानते हुए भी उसने किसी को बताना सही नहीं समझा, क्योंकि वो डर गई थी। क्योंकि उसे पता था कि अगर मिस्टर ली को ये सब कुछ पता चलेगा वो उसके बेटे से भीम को दूर कर देंगे। इसी डर की वजह से उसने सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अगर वो
काश किसी को पता थी। कुरैन को ना सही, एटलीस्ट वो सिर्फ कांग से और मिस्टर उनकी गर्ल्स गैंग थी जो वुमेन गैंग यू और मिस्टर मैडम वेन निये जिनको भी पता थी, वो सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं ना इस प्रॉब्लम का। पर उसने अपने ही अंदर दावा कर रख दिया। उसने सोचा कि सही वक्त का इंतज़ार करेगी, यही सोच रही थी और कुछ ना कुछ बहाना आए बनाते ही गई और उसने आज बोलेंगे या कल बोलेंगे यही कर कर चुप रही। इसकी वजह से आज सब कुछ बर्बाद हो गया। यही सोची जा रही थी वो, अभी डर रही वो कैसे अपने दोस्त का सामना करेगी। यही सोचकर वो एकदम टूट गई थी। वो सोच रही थी जो भी हो कल सुबह जाकर, अभी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, वो जाएगी, वो कांग्रेस से माफ़ी मांगेगी, वो ब्रदर ली से भी माफ़ी मांगी। यही सोच रही थी और सब लोग एकदम परेशान थे। मिस्टर जिन वैन निये सब लोग तो कोई भी अपने तीनों फैमिली मेंबर्स घर में गए ही नहीं थे। वो सब लोग इकट्ठा बैठे हुए थे। तभी जिन बोलते हैं, मिस्टर जिन बोलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ये फैमिली है टूट ना चाहे, ये मैं टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना वे मेरे लिए मेरे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तुम जानते हो। ऐसा ना मिस्टर जिन वेन और निये को देखते हुए बोलते हैं। तो वेन और मिस्टर रेंडोहन और निये भी बोलते हैं, हम जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, हम सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर उसने कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लिया और मेरा फैमिली, ये पूरा फैमिली टूट गया तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसा बोलकर जिन परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर ना मैडम जिन बोलती है, मुझे लैनी से ये उम्मीद नहीं थी। वो सब कुछ जानते हुए भी किसी ने क्यों नहीं बताई। उसने कांग से उसे कितना दोस्त मानती थी, उसके लिए सब कुछ दिया। उसी चीज़ का लैनी ने फ़ायदा उठाया है। वो जानते थे कि वे इनके साथ लैंडन कैसा सलूक करता है, फिर भी उसने किसी को बताया ही नहीं। क्यों? मेरी बेटी क्विंसो भी उससे प्यार करती थी। और हाँ, विंग किसी लड़की के साथ भी शादी कर सकता था, पर लैनी ने अपने खुद के बेटे की भले के लिए और उसका सही सलामत रहने के लिए ही तो वो विंग के हाथ उसने मांगा था। पर आज सच में लैनी ने सबसे गलत कर दिया है। ऐसा बोलकर मैडम जिन बोलती है तो मिस्टर यानी कि मैडम बेन और निये बोलते, नहीं मैं जानती कि तुम उस पर गुस्सा है, पर तुम भी तो समझो उसके साइड पे भी। वो सब बोलती थी, उसके पीछे उसका बेटा था। तो मैडम जिन्ना हंसते हुए बोलते, यही तो बात है, आखिरकार हमने किसी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, सब लोग से हमने समानता से प्यार किया। पर आखिरकार लैनी ने दिखा ही तो दिया ना कि आखिरकार उसने अपने बेटे को ही चुना। उसी वक्त एक वक्त पर वे ने अपने बेटे को ना चुनकर उसे चुना। पर लैनी ऐसा किया क्या? पर लैनी ने जो किया, अब बोलो क्या लैनी ने सही किया? ऐसा बोलते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं। हाँ मैडम जिन तो सही बोल रही है ना। उस समय पर लैंसन की भलाई के लिए, उसकी हेल्थ के लिए और उसकी स्टडी के लिए ही तो, और जो उसका जो पोसेसिवनेस है उसके चलते लैंसन कुछ और ना बन बैठे, इसलिए तो मिस्टर वे ने विंग को उससे दूर किया था, अपने इकलौता बेटा को सबसे दूर रखा था। वो कितना कठिन दौर से गुजर रहे थे, फिर भी उन्होंने लैंसन के लिए किया था। पर लैनी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा बोलकर सब लोग लैनी को सारा ब्लेम डालने लगते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, बस करो, हर कोई किसी और पर गलती का इल्ज़ाम डालने से
सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। अब थोड़ी देर में हम सबको मैंशन जाना होगा, तभी पता चलेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यही बोलकर एकदम परेशान हो जा रहे थे। लैंसन सुबह सुबह मैंशन में आ जाता है और उसके पीछे पीछे सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं। ग्लैन को रैन सब लोग वहाँ पर थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और कांसे भी चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो सिर्फ अपने सर को झुकाए हुए बैठे रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी लंदन बोलता है, माँ 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 बीन कहाँ है माँ? मैं वो मानता हूँ कि मेरी गलती है, बस एक बार माफ़ कर दीजिए। वो मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे एक चांस दीजिए माँ, एक चांस दीजिए। ऐसा बोलकर वो कांसे के हाथ को पकड़ने लगता है, पर कांसे कुछ भी नहीं बोलती। वो सिर्फ बैठे ही रही थी। तभी ना मैडम उसके पास आती है और उसको खींच कर एक चाटा मारती है। और कोई भी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। सिर्फ लैनी अपने सर पर झुकाई हुई थी। तब तक ना वहाँ पर मिया भी आ चुकी थी और वेनिंग और आचिंग भी थे। पर बाकी के लोग तो वहाँ पर नहीं थे, सिर्फ यही सब लोग थे। तो मैडम जो ना चीखते हुए बोलती, नहीं है विंग यहाँ पर, नहीं है। मैंने कितने बार समझाया था मेरी दी को समझ जाए, पर मेरी दी मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आज तुम सबकी वजह से वापस से मेरा बच्चा हमसे दूर चला गया है, सबसे दूर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से और तुम सबकी वजह से हुआ है। ऐसा बोलकर वो एकदम बैठ के रोने लग जाती है और काम से ना एकदम जमीन पर बैठ जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि यू का क्या मतलब है। वो उसका बड़ी बहन है। वो क्या नहीं समझती कि यू का बातों का मतलब क्या है। वो एकदम बैठ गई थी और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रही थी। सब लोग ना बड़ी बड़ी आंखों कर सिर्फ देख रहे थे कि आखिरकार यू क्या बोलना चाहती है। तभी फेनमियान बोलते, सुना नहीं तुमने लैंसन, तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हो गया। आज मेरा बच्चा यहाँ पर नहीं रहा है, उसे ब्रदर लेकर चले गए हैं। अब तुम खुश हो? ऐसा बोलकर वो दूसरी ओर मुंह कर लेता है। तो लैंसन बोलते, नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते। तो ना पेनमियन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लेटर को तुरंत लैंसन के मुंह पर फेंक देते। जैसे ही लैंसन उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रही थी। वो एकदम चीख कर बैठ जाता है, बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बीइंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा बोलकर वो एकदम पागलों की तरह रोता है और बारी बारी में वो लेटर एक एक कर सब लोग देखकर पढ़ते हैं और सब लोग एकदम टूट जाते हैं। सब लोग की आंखों से सिर्फ आंसू बह रही थी। कुरन सिर्फ लैनी को देखते बोलते हैं, लैनी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया, पर बदले में हमने सिर्फ उसे दुख दिया। उसने हमारी ही वजह से सब कुछ से दूर रहा। अब तुम खुश हो? उसे आखिरकार वे लेकर चले गए। मैं कभी इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और तुम्हारे बेटे के लिए मैं गिल्ट था, सच में मैं बहुत ज्यादा गिल्टी था कि मैं अपने ही इकलौते बेटे को, छोटे बेटे को वक्त पर संभाल नहीं पाया और उससे प्यार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं वक्त पर उसको जो वो केयर नहीं दे पाया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा गिल्ट था। पर आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। इसे अपना बेटा बोलते हैं। मैं नहीं दे पाया तो क्या हुआ, किसी और ने उसे मुझसे ज्यादा, आपसे भी ज्यादा दिया। पर इसने क्या किया, इसने उन्हीं परिवार को आज एकदम तोड़ दिया।
देखो मेरे दोस्त कांसी को देखो, हाँ वो तो तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड है, देखो उसकी हालत कैसी हो गई है। ये सब कुछ तुम माँ बेटे की वजह से हुआ है। तुमने अपनी दोस्ती का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है ये। पर उसने कभी भी तुम्हारे बेटे उसके बेटे में कभी भी फर्क नहीं दिया। आखिरकार तुमने फर्क तो दिखाई दिया है ना। ऐसा बोलकर वो डांटते हैं और बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं। ऐसा बोलकर वो भी कांसे के पास आकर बैठते हैं और कांसे को हक करके रोने लग जाते हैं। और कांसे जैसे ही कुरेन को गले लगाती है वो भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब हम आखिरकार उस लेटर में ऐसा क्या था हम देखेंगे। अब थोड़ा फ्लैशबैक पे जाते हैं। जैसे ही मिस्टर वे ने कल रात को वी को लेकर चले गए थे, तुरंत वहां पर मियांग यानी कि मिंग्याओ भी चला गया था। वो दोनों हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि वी को सच में बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी। और अब जिस घर में आया उन लोगों की बात सब कुछ उसके मन में ना बहुत ही बुरी तरीके से घूम रहा था। वो उसका बीपी लेवल हाई हो रहा था। उसे वापस से बुखार आना शुरू हो गई थी। इसलिए वहां पर ना विंग को एडमिट किया जाता है। विंग की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रही थी क्योंकि उसके मन में सच में चोट लग गई थी। वो लंदन उसके साथ मारा है, उससे अच्छे से बात नहीं किया है। यहाँ तक कि उसके हिसाब से उसे लगता है कि वांगजी ने उसके बच्चों तक को भी वो एक्सेप्ट नहीं किया है, ऐसा उसे लगता है। तो वो सारी बात उसके मन में घूम रही थी। और अब उसके हस्बैंड ने उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा लिया और उस फेक फोटो पर भरोसा कर कर उसके कैरेक्टर पर भी उस उंगली उठा दिया। यही सोच रहा था और वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर कोई उंगली उठते हुए देख नहीं सकता, इसलिए वो आंसू बह रहा था। वो उसने सोच लिया था, उसने मन बना लिया था। उसे लगता था कि कभी ना कभी वो उसका लैंजन गा को मनाएगा। वो अपने और धीरे धीरे क्या पता उसके गा भी उसकी जो बच्चा है जो पेट में है उसे भी प्यार करने लगे। यही सोचा जा रहा था। पर कल रात जो भी हुआ उसके मन में बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दिया है और अभी उसे यकीन भी नहीं हो रहा है कि अब कभी भी उसकी गा पहले की तरफ होगी। यही सोचे जा रहा था। इसलिए उसने अपने फादर के हाथ को एकदम टाइट पकड़ते हुए बोलता है, फादर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। इस सराउंडिंग में मैं अपने बच्चे को बर्थ नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने लिए पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ कि गाँ ने मुझे कुछ बोल दिया और मैं यहाँ से डर कर चला जाऊंगा। मैं सबका सामना कर सकता हूँ फादर, पर बात मेरे बच्चों की है। मेरे घर वालों नहीं, मेरे घर में ही सब लोग मेरे इस कंडीशन को अजीब तरीके से देखते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं सब कुछ अपने ऊपर जो भी हुआ ना मैं सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चों पर कोई भी उंगली उठे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर तो बिल्कुल मेरे बच्चे को बर्थ देना नहीं चाहता हूँ। इसलिए हम पहले थे, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी जिंदगी है, मेरी पूरा दुनिया है। मुझे लगा कि मैं उस दुनिया पर रहता था, मुझे लगा कि नहीं वो मेरा दुनिया नहीं है, बस जहाँ पर मेरा लांसन गाँव है वही मेरा दुनिया समझा था। पर ये सब कुछ एक सपना था। आज इस सपने से मैं बुरी तरीके से उठ चुका हूँ और ये सपना सच में मेरे दिल को एकदम तोड़ कर रख चुका है। इसलिए बस मैं अपनी बच्चे के साथ एकदम हैप्पी लाइफ चाहता हूँ फादर। इसलिए मुझे यहाँ से दूर भेज दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वे बोलते हैं, ठीक है जो तुम चाहो, पर मैं अपने बेटे को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो एक बात अपने कान खोलकर सुन लेना, तुम जैसे भी हो ना मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता। और हाँ, और ऊपर से मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी आने वाले हैं। मैं कैसे तुम्हें अकेले छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। और हाँ,
मैंने पहले से ही लुजिया को बता दिया था कि मैं अपने सारे बिजनेस को वहीं पर शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, और यहाँ का जो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड सब कुछ है वो लुजिया हैंडल कर लेगी। समझ में आया? मैंने सांगलन को कह दिया कि हमारे लिए हमारा प्राइवेट जेट प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा बोलते हैं तभी महंगे होते हैं, 2 लोग नहीं 3 लोग, मैं भी जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तभी मिस्टर वे बोलते हैं, नहीं बच्चा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हारे लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है। मैं उससे तुम्हें छीन कर अलग नहीं रख सकता, तुम उसी के साथ रहो बस, मैं और वीनू जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बोलता है, फादर फादर वर्ड सुनते ही ना मिस्टर में एकदम स्टंट हो जाता है। तो मैंने बोलता है, फादर आपने मुझे बचपन से ही संभाल कर रखा है और मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं ये कोई आपके ऊपर आपने मेरे साथ जो कुछ इतना प्यार से बर्ताव किया, मेरा ध्यान रखा, इसलिए नहीं, मैं दिल से आपको फादर बुलाना चाहता हूँ और मैं अपने फादर और अपने ब्रदर को इस हालत में तो अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आऊँगा फादर। हाँ प्लीज़ मुझे भी यहाँ से लेकर जाइए ना, मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता फादर, प्लीज़, ऐसा बोलता है। और मिस्टर वे जब विंग यानी कि मिंगिया की ऐसी बात सुनते हैं ना, वो भी स्टंट हो जाता है और बोलते हैं, ठीक है तुम भी हमारा साथ चलो, ऐसा बोलते हैं। और लैंजन को हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वहीं पर मिस्टर वे ने लुजिया और उसके हस्बैंड को बुला लिया था वहीं पर, और वो आकर विंग की सारे कंडीशंस और यहाँ का जो भी हालत है वो सब कुछ मिस्टर वे ने लुजिया और उसके हस्बैंड को बता दिया था। और उन्होंने ये कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों मिलकर ही मेरी कंपनी को संभालो और मैं वक्त वक्त पर तुम्हारी मदद करता रहूँगा, बस मैं अपने बेटे को इस हालत में अकेला वहाँ पर नहीं छोड़ सकता। मिंगिया वो जा रहा है पर वो दोनों बच्चे हैं, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे को वो उस जहर पर मैं अकेले तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। ये लेटर तुम जाकर कल यू को दे देना, वो सब कुछ संभाल लेगी, क्योंकि अब तुम्हारी जो मैडम है वो कुछ समझने की हालत में ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लेटर को तुम जाकर यू को दे देना, ऐसा बोलकर वो दे देते हैं। उस लेटर में उन्होंने साफ कहा था कि वो और मिंगिया और विंग तीनों यहाँ से जा रहे हैं, और अलग से मिंगिया उन्हें भी एक लेटर लिख दिया था कि वो यहाँ पर अब नहीं रहना चाहता, जिस जगह पर उसका फादर भी और उसका ब्रदर विंग रहेंगे वहीं पर भी वो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये सारे इन लेटर्स पढ़ते ही ना सब लोग रोने लग जाते हैं और मिस्टर जिन तो बहुत टूट जाते हैं। उसमें मिंगिया की जो हैंडराइटिंग थी उसमें कैसा उसने बोला था कि मिस्टर वे को फादर के रूप में उसने स्वीकार कराया। उसे कुछ भी हो रही थी और तकलीफ भी हो रही थी कि उसका बेटा अब बहुत दूर चला गया है, वो कभी मिल पाएगा कि नहीं, यही सोचकर वो एकदम रोए जा रहा था। सब लोग एकदम रो रहे थे और कुरैन तो एकदम चीख कर बोलते हैं, और वो तुरंत लैनी के पास जाते हैं और 2-4 छाटा मारते हैं। देखा तुमने, देखा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम क्या सोचकर ये इस बात के बारे में हमसे बोल नहीं पाई, अब देखा सब कुछ तो खत्म हो गया ना, देखा अब तुम्हारे ना बोलने का क्या नतीजा निकला, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। तो मैडम ने बोलती, ये सब कुछ मैं पहले ही जानती थी, इसलिए तो मैं बार बार मेरी दी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी दी एकदम समझ जाए, पर मेरी दी समझने की कुछ हालत में ही नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम कहाँ ढूंढेंगे। तभी ना चिंगनजू और उनकी वाइफ मैडम लैन बोलती है कि कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें पता है
या नहीं। अगर एक बार वे ने किसी को छुपाने के लिए टांग लिया तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। तुम भूल गए क्या? एक बार उसका एक राइवल ने विंग को किडनैप करने का धमकी दिया था, पर तुम्हें याद है ना, वो उसे किडनैप नहीं कर पाया क्योंकि उसे तो विंग कहाँ पर है उसका तो पता ही नहीं पता था। इसलिए वो कभी भी कोई भी आज तक विंग के आसपास भी नहीं पहुंच पाया, और सांगलन उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, इसलिए कोई भी उसके पास भी नहीं पहुंच पाया। अब तुम्हें लगता है कि हम सब जितना भी चाहे ना, तभी भी हम भी वे को नहीं ढूंढ सकते जब तक खुद वो ही ना चाहे, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसर ना एकदम बैठकर रोने लग जाता है। एकदम वो चीख चीख के रोता है। वो एकदम रोता है, रोते रहते ना, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी मास्टर शरण ने ना वो उसे उठाते हैं और उसे एक कमरे में लेकर जाकर लेटा लेते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं। और वो बाहर आकर सबकी तरफ देखते हुए कहेंगे, इस परिवार को हम पांचों ने एक मुसीबत से लड़कर हमें एक साथ एक झुंड पर आकर खड़ा किया था, पर हमने कितनी अच्छे से इसे एकदम संभाला हुआ था। और हाँ, मुझे ऐसा ही सनीला मिला जिसने इस परिवार को एक साथ जोड़े रखा। पर मेरे बच्चों ने उसकी कदर नहीं की, और आखिरकार आज मेरा फैमिली एकदम टूट गया है और मैं इसे नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला कर दिया है कि मैं और मेरी वाइफ बौशर सरल हम यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ अब रहना नहीं चाहते। धीरे धीरे मेरा फैमिली को टूटता हुआ तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं और भौशन जा रहे हैं। तभी चिंगन बोलते, तुम दोनों नहीं, हम दोनों भी, यानी कि हम चारों भी यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लैनी एकदम बोलती है, नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं? तुमने सारे बात जानकर भी अपने अंदर ही रखना सही समझा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा बोलकर वो सब लोग चले जाते हैं, तुरंत वहां से चले जाते हैं। और लैनी सारे फैमिली मेंबर्स एकदम रोने लग जाते हैं, पूरी तरीके से रोने लग जाते हैं। और कांगसे ने खुद को ही एक कमरे में बंद कर दिया था। उसने भी किसी को भी ना बताकर दूर, इस शहर से दूर उसका एक फार्म हाउस था, उसमें जाकर वो अकेला रहने लग गई थी। और लैंडकोरन तो लैनी से बात भी नहीं करते थे, एक भी बात नहीं करते। वो एक ही मैचन में होते हुए भी वो अपने अलग कमरे में रहने लग गए थे। वो कैसे उसकी वाइफ के साथ रह सकते? उसकी वाइफ की वजह से और उसके बच्चों की वजह से एक फैमिली एकदम टूट गई है, वो कैसे रह सकते हैं? इसलिए उन्होंने अपने बेबी से दूर जाकर रहने लग गए और सब लोग एकदम परेशान थे, सब लोग एकदम एकदम बिगड़ चुके थे। तभी मैडम ये बोलती है, अगर इसके बारे में चैन को पता चला तो क्या करेगा? वो पहले से ही अपने आप को ब्लेम करता था कि उसकी वजह से उसका ब्रदर दूर रह रहा है। अब उसे पता चलेगा कि उसका ब्रदर पता ही नहीं कि वो कब वापस आएगा, तो वो कैसा रिएक्शन देगा, यही सोचकर डर रहे थे। और इस सारे बातों के बारे में कहीं ना कहीं जो हनीमून में गए हुए थे उन तीनों कपल को भी पता चल चुका था, इसलिए वो भी वापस तुरंत चाइना के लिए निकल चुके थे। दूसरी ओर हमारा लैंजन पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। उसका जो असिस्टेंट है श्रीयंग भी अपने बॉस से नाराज था, क्योंकि वो बहुत अच्छी से तो विंग को नहीं जानता, पर जितना जानता है वो इतना तो जानता है कि वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। और तब उसे तो पता चला कि उसका सच में उसका बॉस की इस पोसेसिवनेस और इस जलन की वजह से ये क्या हो चुका। उसे लगता वो भी
उसके बॉस से कह चुका है कि आपको हर किस चीज़ या आपको प्यार भी, जो कुछ भी हो, आपको बिना मांगे मिल गया है ना, उसके लिए आपको लड़ना नहीं पड़ा, आपको ऐसे ही मिल चुका, इसलिए आपको उसका कीमत का अंदाज़ा नहीं हुआ है। क्या बॉस, मैं तो आपका सिर्फ असिस्टेंट हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ भला। ऐसे बोलकर वो सिर्फ चला जाता है, अपने काम करने लगता है। लैंजन पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो पूरी तरीके से अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुका था। वो ना खाता है ना पीता है, सिर्फ एनमल और विंग जो कमरे में रहते थे उनके ही कमरे में वो पूरी दिन सिर्फ लेटा रहता था। वो सिर्फ विंग की फोटो को देखता रहता था। वो विंग से माफी मांगता रहता था और उससे बोलता था कि बस भी एक बार आ जाओ। तुम क्या सोच रहे थे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ गलत समझ रहे हो। लेकिन मैंने तुम उस लेटर में लिखा है नहीं, मैं हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं जलसी और गुस्से में तुम आकर मैंने हमारे बच्चों के बारे में ही तुमसे ठीक से बात नहीं किया। इसकी वजह से तुम्हें लगता है कि मैं हमारे बच्चों से भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें अजीब नज़र से देखता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही। काश वो ये सबका पहले ही एक्सप्लेनेशन दे पाता तो आज हम लोग बहुत बड़ी दूरियां नहीं आएगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे मैं ही हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बस वेन एक बार आ जाओ, ऐसा बोलकर रो रहा था। तभी वो देखता है कि किसी की चीखने की आवाज़ आती है। वो तुरंत बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर चैन खड़ा था और चैन के पीछे उसकी छोटी बहन लैन ली खड़ी थी और सारे लोग थे। सिचैन, उसकी बेबी वेनिंग, यानली और उसका हस्बैंड जिन जुशान, सब लोग तो मियाँ मियाँ नीगोसेन, सब लोग थे और सारे फैमिली मेंबर्स भी थे। जैसे ही चेंग के गुस्से में लैंजन की मैंसल की और देखते हुए सब लोग ने देखा था, सब लोग समझ गए थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। इसलिए सब लोग एकदम पीछे पीछे चले गए थे और लैंजान की मदर फादर यानी कि लैनकुरैन और लैनी भी चले गए थे। और लैन और चेंग एकदम गुस्से में आकर लैंजन की कॉलर को पकड़ता है और उसे खींच कर चाटा मारता है। और वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी जाकर चेंग को रोक सकते हैं। क्यों? आखिरकार क्यों? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है। मैंने कितने बार कहा था हमारे फादर से कि तुम्हें उसके पार्टनर के रूप में ना चुने। तुम जैसे डेविड को कौन सुनेगा, जो मेरा इनोसेंट बेबी ब्रदर के लिए तुम जैसे डेविड को कैसे चुन सकते हैं? हाँ, पर आपको, पर उन्हें आपकी जो प्रॉमिस, जो घटिया वो प्रॉमिस थी, उसके पहाड़ में आकर चले गया, मान लिया गया। पर मैं जानता हूँ कि ये एक छोटी बात नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार क्यों मेरी माँ ने तुम्हारे लिए मेरे बेबी ब्रदर को देने के लिए हाँ कर दिया। तुम्हें याद है जिस छोटी सी इंसिडेंट, जिस वक्त मेरी जो दोस्त ने विंग को बुली किया, वो उस वक्त हमारी फैमिली मेंबर्स को पता चल चुका था कि तुम मेरे बेबी ब्रदर के लिए कितना ज़्यादा पोसेसिव हो। इसीलिए तुम्हारी मदर, मेरी काम से मदर से उस प्रॉमिस को याद दिला दिया और अपने बच्चे की, यानी कि तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने विंग की शादी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा था। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मेरी माँ से तो पूछ लो ना, वो ये बात थी आखिरकार। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ब्रदर एक स्पेशल कंडीशन में है, फिर भी वो मैन या वुमन दोनों से भी अपना शादी कर सकता है। अगर वो यहाँ पर जो कुंसु है, जिस कुंसु मेरे ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अगर वो दोनों शादी करते ना, कभी भी किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा ब्रदर कोई स्पेशल कंडीशन का भी एक पेशेंट है कर। पर आप बताओ, आज सबको भी पता चल रहा है कि मेरा ब्रदर एक
स्पेशल कंडीशन का इंसान है। कहीं ना कहीं ये वजह भी तुमसे ही है। तुमसे उसका शादी नहीं होता तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो नारदान अपने सर को झुकाए हुए सब सुन रहा था। तुम्हें पता है, तुम दिन रात सिर्फ मेरे ब्रदर को देखे जा रहे थे, उसका पीछा करते थे। वो खाया है कि नहीं, इसके चक्कर में तुमने ना ठीक से खाना खाया, ना तुम ठीक से रेस्ट ले पाए, और इसकी वजह से तुम्हारी पूरी स्टडी, तुम्हारे पूरा करियर बर्बाद हो रहा था। और तुम ऊपर से 16 साल की उम्र में एक खून भी कर बैठे। ऐसा बोलते ही ना लांजन की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती। तो चेंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम सबको पता नहीं? तुमने उस किडनैपर को खून कर दिया था और हम सबको पता है। और इस सब के बारे में तुम्हें पता है किसको पहले पता चला? वो हमारा फादर वीक को पता चला था कि तुमने ऐसा कर दिया। तुम जानते हो कि आखिरकार क्यों फादर वी ने विंग को दूर किया? सुनो, वो भी तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर उस वक्त दूर चला गया 11 सालों के लिए। ऐसा बोलते तुम उसके लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव और तुम बहुत ज़्यादा एकदम उसके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुके थे। और हाँ, तुम किसी भी चीज़ के लिए ऐसा महसूस नहीं करते, पर विंग के लिए तुम ऐसा महसूस करते थे। इसलिए फादर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, डॉक्टर को भी तुम्हारे रिपोर्ट दिखाया था, पर उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ अगर बीइंग ही तुम्हारा इलाज है, ऐसा कहा था। और हाँ, फादर वे नहीं चाहते थे कि तुम हर जिंदगी ऐसा बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने तुमसे बीइंग को दूर किया, ताकि तुम्हें अच्छे से पता है अगर बीइंग फादर वे के पास है तो वो एकदम सेफ है, उसे कोई नहीं देख सकता, कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। तो तुम चैन के नींद ले सकते हो और तुम अपने स्टडी में एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हो। इसलिए वो जानबूझकर बीइंग को तुमसे अलग किया था, ताकि तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर रहो। अगर बीइंग यहाँ पर होता तो पता नहीं कि तुम कितने पर खून करते। इसलिए तुम्हारे लिए उन्होंने किया, पर तुम क्या किया? उनके ही बेटे के साथ ऐसा बर्ताव किया। क्यों? तुम्हें जेलस आ गया, तुम्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है कि विंग के पास कोई नहीं जाए। बस मुझे एक बात बताओ ना, तुम बोलते हो कि तुम विंग से हद से ज़्यादा प्यार करते हो। मैं कहता हूँ कि हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं, प्यार भी अच्छा नहीं, इसलिए तो तुम उसे ये हट कर बैठे। तो बताओ, ये प्यार क्या ठीक है? ये पॉसेसिवनेस क्या ठीक है? पर मुझे ये बताओ कि वो क्या किसी और इंसान से कभी भी इतना चिपक कर बात करता था? नहीं, वो सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर से ही बात करता था, पर तुम्हें वो भी पसंद नहीं आया। पर मुझे एक बात बता, पर क्या ये सब कुछ नियम सिर्फ मेरे बेबी ब्रदर के ऊपर ही लागू होता है? क्या तुम्हारे ऊपर कोई उसका पाबंदी नहीं है? क्या तुम्हारे लिए कोई चुप टर्म और कंडीशन कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा बोलते हैं। तभी ना लैनी एकदम गुस्से में आती है और बोलती है, ब्रदर आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपको पता है ना, आपने बहुत बड़ा गलत किया है। और आपको याद है उस दिन जैसे ही यानी कि मियाँ का चोट लगा तो आपने कैसे उठाकर उसे गोद में उठाकर पूरा जिन मैंशन तक छोड़ कर आए। तब तो विंग भी वहाँ पर था। कभी भी विंग ने आपके ऊपर क्वेश्चन भरी नजरों से नहीं देखा। वो जेलस नहीं हुआ, वो जानता है कि आपके मन में मियाँ के लिए क्या फीलिंग है। वो चाहता था कि आप सिर्फ मियाँ को अंकल जिन की बेटी के रूप में ही देखते थे आपकी, और आखिरकार उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए तो वो कभी भी बुरा नहीं माना। पर आप उसके ऊपर क्या थोड़ा भी विश्वास नहीं कर पाए? वो तो आपसे प्यार करता था, उसकी आंखों में तो नजर आया था ना आपके लिए, पर क्यों आप उस पर भरोसा नहीं कर पाए? वो तो आपके ऊपर आप उनका भरोसा करता था, पर क्यों नहीं आप कर पाए ब्रदर? अगर जो प्यार करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, जो उस रिश्ते में भरोसा ही नहीं, तो उस रिश्ते का
मतलब ही क्या है। और आपकी वजह, और आज मैं अपने एक अच्छा छोटा सा ब्रदर और मेरा नेफ्यू से भी दूर हो गया हूँ ब्रदर, आपकी वजह से। सब कुछ आपकी वजह से। सिर्फ आप ही बोलते थे कि जेलस होते, पर वो कभी भी जेलस नहीं हुआ। वो तो हमेशा से काम था ना। पर अब ऐसा क्यों? और आप आखिर में उसकी कैरेक्टर पे भी उंगली उठा दिया। देखिए आपकी वजह से आज क्या हो गया है। आपकी वजह से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स घर में नहीं है, और मदर कहाँ से कहाँ पर है हमें नहीं पता। और फादर भी, आज तक उन्होंने इस पूरे फैमिली को एक साथ लाभ कर रखा था, पर आपने सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्योंकि आपको विंग ऐसा ही मिल चुका है ना ब्रदर, इसलिए आपको पता नहीं चला। अगर विंग आपको ना मिलकर क्विंसो या न्यूसन को मिलता तो आप क्या बोलते? ऐसा बोलते ही ना लैंसन अपनी मुट्ठी को एकदम टाइट बना लेता है और बोलता है लैनली, ऐसा चिल्ला कर बोलता है। तो लैनली बोलती है चिल्लाइए मत ब्रदर, क्योंकि आपको आसानी से मिल चुका। और माँ, आपने उस छोटे से बनी के साथ ऐसा कुछ होता रहा और आप कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, है ना? क्योंकि आपकी दोस्त, आपको ऐसा लगता था कि उनके ऊपर आपकी राइट्स है ना, इसलिए आपकी उनकी जो ट्रस्ट का आपने गलत फायदा उठाया। मुझे बहुत शेम आ रही है आपके ऊपर। ऐसा बोलकर वो चैन को वहाँ से लेकर चली जाती है। और सिचन बोलते हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज हमारा पूरा फैमिली बर्बाद हो गया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर सिचन भी अपनी वाइफ वेन चिंग के साथ चले जाते हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स एकदम एक कर जा रहे थे, और यानी आती है और वो जोरदार एक चाटा मारती है। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर आज यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी लैंसन। इसीलिए ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाती है अपने हस्बैंड जिन जशवन के साथ। लैंसन ना एकदम अकेले पड़ जाता है, सारी फैमिली मेम्बर्स वहाँ से चले जाते हैं, तो वो एकदम फूट फूट कर रोता है। उसे ये सब कुछ भी नहीं पता था कि उसके फादर वे ने इतना कुछ किया है उसके लिए, इतना सब कुछ उसके लिए किया गया है। वो उसे नहीं पता था। और अब वो एकदम रोने लग जाता है, पूरी तरीके से रोने लग जाता है। तभी ना वहाँ पर अपनी हुसैन आता है, बोलता है कि लांजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। और एक बात याद रख, विंग ने तुमसे प्यार करता है, उससे तुमसे प्यार करता है। तुम जानते हो ना कि विंग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। वो तुमसे शादी के लिए हाँ कहा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था, जैसा तुम उसे प्यार करते थे। पर काश तुम ये क्यों समझ नहीं पाए। जेलसी होना, मैं कोई गलत नहीं बोलूँगा, पर इतना जेलसी तुम्हें हमारे ऊपर तो नहीं ना सही, पर तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर तो भरोसा रखना चाहिए था। बस देखो, लोग कहते हैं कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या एक रिश्ता खराब होगा कि नहीं, पर मैं बोलता हूँ लांजा, कभी कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक रिश्ते को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। और ऐसा ही हाल आज तुम्हारे पास भी है। बस कुछ करो, कुछ तो करो, वापस से विंग को यहाँ पर लेकर आओ। अगर विंग नहीं आया तो सब कुछ ऐसा ही बिगड़ता चला जाएगा। विंग यहाँ पर आ गया ना तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्या पता हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी वापस आ जाएंगे। और मुझे अभी जाना होगा। गाँव ने बताया कि वो अपने बिजनेस को बाहर कंट्री में फॉर करना चाहते हैं, इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं है। इसलिए मुझे सारे जिम्मेदारी मुझे लेना होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। अब हम आगे देखेंगे गाइस, आखिरकार विंग और इसका फादर और मेंग्याओ तीनों कहाँ पर है। अगले पार्ट में देखेंगे कि वो सब लोग अब कहाँ पर है। बाय बाय गाइस।